अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों चैप्टर 16 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ अ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शंस। क्लियर? ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप बताएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल रिएक्शंस के दरमियान। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी है एंड केमिकल चेंजेस के दरमियान में। क्लियर? तो ये सारा हम जो है वो डिटेल में बच्चों आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड एन आइन। क्लियर? सो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एटम पे जो अपेरेंट चार्ज होता है ना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जब वो एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा? -1। सो दिस -1 इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? अब ऑब्वियसली बात है अगर एटम पे होगा तो वो ऑक्सीडेशन नंबर एटम का है, इसी तरह आइन पे भी हो सकता है। क्लियर? यानी कंपाउंड में जो एटम्स एंड आइन हैं उन पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो लिखा जाता है। मतलब कोई एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, उस पर कितना अपेरेंट चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर? So this oxidation number help to identify whether the reaction involve oxidation and reduction or not. तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है एक एटम पे आपको ये बताता है कि उस एटम की ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। सो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर? और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। क्लियर? सो एक चीज आपने याद रखनी है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। हम न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। क्लियर? सेकंड में है इट ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन अ गिवन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर? तो आपको ये भी बताएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट। सो फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखूँ तो सोडियम है। क्लियर? सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करके सोडियम पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। क्लियर? क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा? Cl नेगेटिव। सोडियम में इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो इसीलिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब ये जो प्रोसीजर है ये ऑक्सीडेशन का हो रहा है और जो एटम ऑक्सीडेशन शो कर रहा है उस एटम को हम बोलेंगे वो है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? और अगर इसी तरह आप क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो क्लोरीन की क्या हो रही है? रिडक्शन। एटम रिडक्शन का प्रोसेस शो कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने ये देखना है बस। ठीक है? सो इट्स ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन अ गिवन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो जब किसी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो आप ये बता सकते हो ना किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसकी रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर? नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो यूज टू राइट अ केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Ca का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और क्लोरीन यहाँ पे क्या है हमारे पास? -1। अगर आप इसको क्रॉस एक्सचेंज करोगे तो ये 2 इधर लिखा जाएगा और ये 1 इधर लिखा जाएगा। ये हमने 9th में भी पढ़ा था। क्लियर? तो इसको आप अब कैसे लिखोगे? CaCl2 लिखोगे बिकॉज 2 इधर आ जाएगा नीचे, 1 को नाम भी लिखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये केमिकल फार्मूला है कैल्शियम क्लोराइड का। और ये बात इसने लिखी है कि ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल्सो यूज टू राइट द केमिकल फार्मूला एंड नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड। तो इस तरह अगर आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर लिखा होगा तो आप उसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से आप उसका केमिकल फार्मूला जनरेट कर सकते हैं। ये किस चीज में मदद देता है? दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो हेल्प टू कीप अ ट्रैक ऑफ अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको ये भी पता चलता है ना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला और कहाँ पे गया है। तो ये ट्रैक भी आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कहाँ से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड कहाँ पे हो रहा है। ठीक है? तो ये बच्चों हमने ऑक्सीडेशन नंबर के कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसके रूल्स को देखेंगे। क्लियर? सो ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड और एन आइन, इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो एक एटम के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है तो एक कंपाउंड में जो एटम्स उन पे जो अपेरेंट चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl है तो H पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव, और Cl पे चार्ज क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? तो H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +1। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बच्चों? -1। सो ये जो अपेरेंट चार्ज एक कंपाउंड में जो एटम्स है उनके ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम 1 बाय 1 करके बच्चों रूल्स पढ़ेंगे कि एक एटम को कैसे ऑक्सीडेशन नंबर असाइन किया जाता है। सबसे पहले है एटम प्रेजेंट इन अ फ्री एलिमेंट्स हैज ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। मतलब जब कोई एटम जो है वो एटॉमिक फॉर्म में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा।
जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है, क्लियर। सोडियम मेटल एटॉमिक फॉर्म में, मेटल फॉर्म में, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है, ये है बच्चों सोडियम मेटल, क्लियर। यानी इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन नहीं किया, तो इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। तो इसी तरह O3 न्यूट्रल, ओजोन मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूल का भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, 0 होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, और ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। यानी एक एटम जब फ्री स्टेट में होगा, यानी एक एटम एंड मॉलिक्यूल जब फ्री स्टेट में होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, 0, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, फॉर मोनोएटॉमिक आयंस, मोनोएटॉमिक आयंस का मतलब क्या होगा, जिसमें एक ही एटम होंगे, क्लियर। फॉर मोनोएटॉमिक आयन द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। तो एक मोनोएटॉमिक आयन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बेसिकली उस पर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखें Ca2 पॉजिटिव, इस आयन पे चार्ज क्या है, 2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका, +2, क्लियर। इसी तरह आयन है एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, अब इस केस में चार्ज क्या है, 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, +3 आएगा, क्लियर। यानी मोनोएटॉमिक आयन में जो आयन पे चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्लियर है। रूल नंबर 3 देखो, द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकाल के बाकी जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 1 में उसको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, क्लियर। एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप 1 एक्सेप्ट हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1 and those of the group 2 is +2 and those of the group 3 is a +3। मतलब जो ग्रुप 1 से बिलोंग करेंगे एलिमेंट उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, जो 2 से बिलोंग करेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा, जो 3 से बिलोंग करेंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, क्लियर। सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे एग्जांपल ही लिखो तो एग्जांपल में सोडियम है, सोडियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, +1, मतलब सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लियर। कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 से बिलोंग करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। एल्यूमिनियम जो है वो ग्रुप 3 से बिलोंग करता है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3, क्लियर। तो जो एटम जिस ग्रुप से बिलोंग करेगा वो उसका बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। यानी उसके आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वही इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, या फिर जो है वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वो उतने गेन कर लेगा। रूल नंबर 4 है, इन बाइनरी कंपाउंड, वे कंपाउंड में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो इनमें जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उस पर ऑलवेज नेगेटिव चार्ज आएगा और वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लोरीन का केस देखो तो फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, और इसके आखिरी शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों, -1, क्लियर। इसी तरह अगर आप NH3 के केस में देखो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। अगर इसका +1 है तो नाइट्रोजन का कितना होगा, -3, बिकॉज क्रॉस करोगे तो ये -3 जो है वो इधर चला जाएगा ना, -3 हो जाएगा। तो इस केस में जो नाइट्रोजन होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चों -3, मतलब 2 एलिमेंट में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। इसी तरह H2S में ऑब्वियस ही बात है हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव होगा तो सल्फर क्या होगा, फिर नेगेटिव होगा। ये 2 इधर क्रॉस करके लिखो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2। तो इस केस में जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चों -2, क्लियर। नेक्स्ट है रूल नंबर 5, the element of the group 17s are normally given the oxidation number -1, so they are combined with a less electronegative element। -1 मीन अगर क्लोरीन की एग्जांपल लो तो इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही। एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लियर। तो क्लोरीन के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा जिस वजह से इस पर -1 चार्ज आ जाएगा, क्लियर। तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, -1, क्लियर। तो इसी तरह अगर आप HCl देख लो या PCl3 देख लो या फिर CHCl3 देख लो, इन सब के केस में जो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1, यहाँ पे ये +1 है तो इसका मतलब है ये -1 होगा। अगर आप 3 को इधर क्रॉस कर दोगे तो फास्फोरस +3 आएगा और क्लोरीन -1 आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा, मतलब जितने ज्यादा एलिमेंट इसके साथ अटैच्ड हैं वो फिर पॉजिटिव आ जाएंगे, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। रूल नंबर 6 क्या है, हाइड्रोजन इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 व्हेन इट इज कंबाइंड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। जैसे HCl, इस केस में हाइड्रोजन +1 है और क्लोरीन -1 है। While it is given the oxidation number -1 when it is combined with a less electronegative element, और जब ये less electronegative element के साथ कंबाइन करेगा तब ये -1 होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड, क्लियर। सोडियम हाइड्राइड में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर -1 और हाइड्रोजन का क्या है, -1। इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और HCl के केस में हाइड्रोजन क्या है, +1 और क्लोरीन क्या है, -1।
तो इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। रूल नंबर 7 देखो बच्चों, द एलिमेंट ऑक्सीजन इज असाइन्ड एन ऑक्सीडेशन नंबर इज -2 इन मोड्स ऑफ इट्स कंपाउंड। यानी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादातर कंपाउंड में -2 होता है। जैसे वाटर का केस देख लो तो ऑक्सीजन -2 एंड हाइड्रोजन +1 होगा। क्लियर? रूल नंबर 8 देखो, द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज ऑलवेज 0। यानी अगर आप H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर देखो, उसका सम क्या होगा? टोटल 0 होगा। SO4 2 नेगेटिव, दैट इज आइन। ठीक है, अब इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इक्वल होगा किसके? इस पे जो ऊपर चार्ज है उसके। जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसका भी फाइंड करेंगे हम यहाँ पे -2 जो है वो लिखेंगे। क्लियर? बच्चों क्विक चेक 16.1 असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर टू द मार्क्ड एटम। यहाँ पे जो मार्क्ड एटम है इनका हमने ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। रूल्स वही है जो अभी हमने एग्जांपल्स में देखेंगे। सबके हमने ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस कर देना है, ऐड कर देना है और उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरह यहाँ पे अमोनियम सल्फेट में हमने सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगेन आपने सारे आइटम्स को यहाँ पे पहले लिख लेना है, उसके बाद हर आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और एंड पे उसको जो है वो सॉल्व करके लिख लेना है। क्लियर? तो ये वही है जिससे पहले हमने किया है, वैसे ही है एग्जैक्ट। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।